फिलिस्तीन को यहाँ ला रहे हैं यहाँ की संसद में। अरे भाई वो हिंदू हैं, उनके बारे में एक शब्द निकाल देते। तुम्हारे जहन में ही क्योंकि जहर भरा है हिंदुओं के प्रति, तुम क्या बोल सकते हो? शुरू से लास्ट तक तुम अपने माइनॉरिटी के लिए जीते रहे, अपने धर्म के लिए जीते रहे। मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ और जिस तरीके से चीज़ अखिलेश यादव जी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो इस्लाम के अंदर दखल अंदाजी है, और असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी कहा कि जो हिंदू हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उसमें तो कोई गैर मजहबी लोग जाते नहीं है, तो आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों? नमस्कार सर, नाम क्या होगा? जी आलोक पारा सर। क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है क्यों हुआ है? वक्फ बोर्ड पहले तो ऐसे मान लें कि भारत माता के सर पर कलंक के समान है। हाँ। वक्फ बोर्ड को बहुत पहले ही हटा देना चाहिए। ये कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ के लिए लागू किया, जबकि तुर्की, सीरिया, काफ़ी ऐसे देश हैं मुस्लिम कंट्रियां, उसमें वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं चीज़ है। यहाँ पर केवल इंडिया में एक कांग्रेस सरकार द्वारा निजी स्वार्थ के लिए, एक निजी समुदाय के लिए, उसे खुश करने के लिए ये लागू किया गया, और ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड की जो अनियमित शक्तियां हैं, भाई जिस प्रॉपर्टी पर उंगलियां रखते हैं उनके पापा की हो गई, ये कहाँ का न्याय भाई? लगभग में 80% प्रॉपर्टियां हिंदू की हैं, हिंदू क्यों दान देगा भैया जमात में? सही बात हैं? ये सब अनैतिक है भाई साहब, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज का दिन मैं बहुत शुभ मानता हूँ कि वो शक्तियों को कुछ नियत किया गया, और ये मेरे ख्याल से तो श्रेय बाबा जी को आगे जाएगा, ये वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। लेकिन आपको ऐसी क्या चीजें लगती है जो असंवैधानिक हो, जो चीजें लग रही हो कि ये जो शोषण कर रही है लोगों का? टोटल असंवैधानिक हैं। एक भी संवैधानिक नहीं है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड बनाया ही इसलिए गया था कि ये हिंदुओं की प्रॉपर्टियां कब जाएं, और तो क्या, आप दिल्ली के पार्क देख लो, पार्क तक कब्जा लिए वक्फ बोर्ड ने। कहाँ का न्याय भाई? कहाँ का संविधान है ये? पार्क तक कब जा चुके हैं। आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड में एक ऐसे सेक्शन है कि आप अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे आपकी जमीन के वक्फ बोर्ड के, वो कोर्ट ही नहीं जा सकता। जी, सबसे घिनौना कृत्य वक्फ बोर्ड के अंदर ये है कि उन्होंने ही कब्जा कर लिया, और प्रॉपर्टी मालिक उनके पास ही जाके गिड़गिड़ाए। भाई वो क्यों छोड़ देंगे? उन्होंने ही कब्जा किया तो वो क्यों छोड़ देंगे? ये भाई साहब गांधी परिवार की घिनौनी साजिश, देश के लिए बहुत घिनौना। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनको, गांधी परिवार को भाई साहब राष्ट्रपति के तहत जेल में डाला जाए, या फिर यहां से देश निष्कासित करके भगाया जाए। लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरीके से मुस्लिम लीग कह रही है कि सरिया पर हमला है, और कांग्रेस कह रही है संविधान पर हमला है, ये संविधान और सरिया को मिक्सअप क्यों कर रही है? भाई साहब उनका तो सब काम ही सरिया से चलता है, शुरू से लास्ट तक। और सरिया में ही ये हम वक्फ बोर्ड को देखते हैं। हाँ, इनका केवल और केवल विधर्मी वे तो काफिर कहते हैं, मात्र उद्देश्य है वक्फ बोर्ड के माध्यम से हिंदुओं को कमजोर करना, हिंदुओं को ताश नहस करना, उनकी प्रॉपर्टियां छीनना। यही हो रहा है वक्फ बोर्ड में। आपने एक एक्ट देखा होगा वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड का एक एक्ट ऐसा है कि अगर आपकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली तो वक्फ बोर्ड उन्हीं को ही वापस करेगा जो इस्लाम में है। तो क्या कन्वर्जन कराने की भी एक अलग चीजें चल रही है? मैं एक ताजा उदाहरण देता हूँ। एक मेरा जानने वाला है, वो अपने आप को डॉक्टर खान कहते हैं। वो कह रहा था कि आलोक मुझे 35 बीघा वक्फ बोर्ड ने दी जमीन। मैंने कि किस लिए? अरे काफ़ी है, उनके पास काफ़ी है। एक मौलाना जी मुझसे कह रहे थे अब 4 साल बाद मुस्लिम कोई काम नहीं करेगा। मैंने क्यों? मेरे वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि हम वो ही नहीं खा पाएंगे। अरे तुम्हारे जीवन को धिक्कार कांग्रेसी हो, तुमने नाश कर दिया देश का। एक वक्फ बोर्ड लाके एक देश पर घात किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। भारत सरकार, मैं तो कहता हूं कि इन पर राष्ट्रपति के तहत मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने इतना घिनौना काम किया, एक नहीं 370 क्या क्या नहीं देश के साथ किया भाई साहब। लेकिन आपने एक चीज बताई कि अलग अलग देशों में तो वक्फ बोर्ड है ही नहीं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ये दावा क्यों कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड तो इस्लाम की देन है? कुरान में छेड़छाड़ क्यों? असदुद्दीन ओवैसी मानसिक रोगी बन चुका है। वो आदमी बिल्कुल पागल हो चुका है, एक शरीयत में फंस के। उसे न देश की है न किसी और धर्म की। वो घिनौने से घिनौना काम कर सकता है अपने जात के लिए। अच्छा जी, वो उसे तो बोलना ही बोलना है। उसका भाई देखो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है।
इनको तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए। अरे भारत सरकार ऐसा संविधान नहीं बना, इन्हें किस बात की सुविधा दे रहे? भारत का ही खा रहे हो, भारत को ही ले जा रहे। अरे भाई साहब आत्मा रोती है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। देश को मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, अगर आपने इतनी अच्छी बातें बोली है तो असदुद्दीन ओवैसी वही है जिन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां पे फिलिस्तीन में बच्चों का शोषण हो रहा है। आज बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, तो जय बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं? आपकी ही बात में दोहरा रहा हूं, इनको नपुंसकों को ये बात सोचनी चाहिए कि हम फिलिस्तीन को यहाँ ला रहे हैं, यहाँ की संसद में। अरे भाई वो हिंदू हैं, उनके बारे में एक शब्द निकाल देते। तुम्हारे जैन में ही क्योंकि जहर भरा है हिंदुओं के प्रति, तुम क्या बोल सकते हो? शुरू से लास्ट तक तुम अपने माइनॉरिटी के लिए जीते रहे, अपने धर्म के लिए जीते रहे, खा रहे मेरे देश का, मेरे विदेशियों का खा रहे हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो भाई साहब बेर निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। खुशी बताइए, आप खुशी बताइए, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ है, खुशी कितनी है? मुझे इतनी खुशी है, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सब मुख न जाए सो भरनी। मैं इतना आनंदित हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी एक संगी भाई हैं, वो सब चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं। इसको खत्म करेंगे तो बाबा जी ही करेंगे कल आके, और ये खत्म होगा पक्का, मुझे पूरा विश्वास। अभी तक तो संशोधन हुआ, आप उम्मीद लगा रहे हो खत्म होगा? खत्म होगा, होना चाहिए। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये मान लो कि मेरा देश बहुत खतरे में जाने वाला है। खतरे में कैसे जाने वाला है? वक्फ बोर्ड तो इस्लाम की संपत्ति है। भाई साहब इस्लाम की संपत्ति 1% नहीं, सभी हिंदुओं की संपत्ति है, छीड़ी हुई संपत्ति है, और बर्बरता पूर्वक छीड़ी हुई है। हाँ 1% मुस्लिम प्रॉपर्टी है ही नहीं, एक भी प्रॉपर्टी नहीं। टोटल उनकी वो कागजात देखे जाएं, सब छड़ाई हुई प्रॉपर्टी है। आप बताइए कहाँ का ऐसा संविधान भाई? वो तो कहते हैं तमिलनाडु में एक 1400 साल पुराना मंदिर था, वो वक्फों का है। अब समझिए आप, इन बताते नहीं कि इन पर तो केवल और केवल मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक संविधान में है, आर्टिकल 19 कहती है जी, उसमें भी संशोधन करना चाहिए। जो ये इतने उबड़ खाबड़ बोलते हैं देश के विरोध, धर्म के विरोध, हिंदुत्व के विरोध, आरएसएस, बजरंग दल, उनको भी घसीट लेते। इन पर मुकदमा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने देश को लूटा हो। जो देश के लिए आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं आप भाई साहब? जो प्रचारक बंधु हैं या विस्तारक बंधु, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक केवल और केवल देश के लिए सोचते। बेचारे दो पैसे जेब में नहीं निकलेंगे, टाइम को टाइम खाना, और ये दुष्ट उनके लिए उल्टा बोलते। इन्हें तो मर जाना चाहिए। आरोप तो ये भी लगा रहे बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो आरएसएस की वजह से मारे जा रहे हैं। समझिए आप, एक भी यहाँ का मौलाना या काजी फाजी ये वहाँ के हिंदुओं के प्रति बर्बरता हो रही उस पर नहीं बोल पाए, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये तो सदैव गुटबाजी में रहे और अपने धर्म के लिए जीते रहे। अब हम क्या बताएं, बहुत उत्तेजना आती है कि ऐसे के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जो मेरे देश का खा रहे हो, मेरे देश को ही ये उल्टा सीधा बोल रहे हो, उल्टा सीधा काम करते हैं। लेकिन अभी आपको लगता है कि जैसे नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत है, क्या इस बार भी दंगे होने की संभावना है क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है? सर दंगे नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू जाग चुका है और सब आदमी समझता है। आप जैसे बंधु समाज के लिए काम करते हैं, सब कुछ जानता है आदमी। दंगा कतई नहीं होगा। बस ये अपनी जबान गंदी कर रही विपक्ष, जो कह रहे हैं ये अपनी औकात दिखा रहे हैं समाज को कि मेरी कॉस्ट ये है। लेकिन एक बात सच बताना, क्या बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है या नहीं है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्लियामेंट में बोला है। ही नहीं भाई साहब, एक मुसलमानों के खिलाफ में कोई काम किया हो भाजपा ने, बता दे कोई? एक भी कोई खिलाफ नहीं काम किया। बस जो अनैतिक काम चल रहे थे वो एक उनको बंद कराया, प्रतिबंध लगाया। बंद भी नहीं, क्योंकि विपक्ष उनके साथ खड़ा है मौसा बन के। हाँ कह रहे हैं भाई साहब वक्फ बोर्ड से कैंसिल कर दिए तो पर्सनल लॉ बोर्ड पे भी आ रहे हैं यूसीसी लाकर। भाई साहब वो भी बहुत जरूरी है। और समझिए आप, कांग्रेस ने ये भी कितना बड़ा कृत्य किया। भाई एक समानता का अधिकार है देश में, सब लोगों को बराबर जीने का अधिकार है, तो फिर क्यों इस प्रकार के तुम कानून लाए हैं? इन्होंने देश के लिए सब कुछ बेकार किया भाई साहब, लूट रहे। एक बात बता दें, सोनिया गांधी जी यहाँ से विदेश में अपना इलाज करवाने जाती थी 6 महीने में, और लगेज में भाई साहब 13-14 ट्रक सामान जाता था। यहाँ से क्या कॉटन जाता था, यहाँ से क्या नारियल पानी ले जाती थी भाई साहब। अमूल धरोहर जो यहाँ के सोने और बेशकीमती चीज़ें थी, सब यहाँ से इटली पहुँचा ली। ये गांधी खानदान
हे भगवान, इन्होंने तो भाई साहब देश को लूट के रख दिया बर्बाद। आपने देखा तमाम चीजें इन्होंने लेफ्ट की भी बताई, राइट की भी बताई। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए NN24 न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।